Good morning, all. So, our today's topic is Kantha. Kantha, a type of embroidered quilt, is a centuries-old Bengali art tradition in Bangladesh and West Bengal in India. सो जो ये कांथा एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जो कि कहाँ की फेमस है, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल. द यूज ऑफ कांथा इज पॉपुलर इन कांथा साड़ीज ट्रेडिशनली worn by women in बंगाल. जो बंगाल की वुमेन्स हैं ये उनके द्वारा वेयर किए जाते हैं एज अ साड़ी. बट एनी गारमेंट और क्लोथ विद कांथा एम्ब्रॉयडरी predominantly having a border or decorative running stitch motif may be called a kantha garment. कोई भी जो गारमेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर ये रनिंग स्टिच के द्वारा कांथा एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो उनके गारमेंट एज अ कांथा गारमेंट यूज किया जा सकता है. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? कांथा इज परहैप्स the oldest form of India embroidery as it can be traced back to 1st-2nd AD. The thought behind this needlework was reuse old clothes and material and turn them into something new. This is what makes Kantha embroidery only one of its kinds. So basically क्या किया जाता था, जो पुराने कपड़े होते थे, ठीक है, उनको रीयूज़ किया जाता था, उनकी लेयर्स को जोड़ा जाता था, उसके ऊपर रनिंग स्टिच के द्वारा उन लेयर्स को जोड़ दिया जाता था और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती थी. कांथा वर्क इज अप्रॉक्सीमेटली 500 years old and there is a myth surrounding it which point out that Lord Buddha and his disciples used old rag with different kind of patchwork to cover themselves with the night and this gave the Kantha embroidery its origin. So क्या myth है कि जो बुद्धा के टाइम पे बुद्ध थे वो क्या करते थे, इसको एज अ अपने कवर करने के लिए, रात को कवर करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है. इसके ऊपर पैच वर्क किया जाता था और कांथा एम्ब्रॉयडरी की होती थी. ट्रेडिशनली वुमेन वुड टेक 4 to 5 sarees, layer them together and create different running stitch on them which they then used as blanket to cover their children with. However, what started as a way to make life more comfortable went on to become a big trend in clothes and furniture as well. तो ट्रेडिशनली क्या करते थे, जो वुमेन्स होती थी वहाँ की, वो अपनी साड़ीज़ की 4-5 लेयर्स को इकट्ठा जोड़ लेती थी, देन रनिंग स्टिच के साथ उसको एज अ ब्लैंकेट की तरह बनाती थी जो कि अपने बच्चों को कवर करती थी. और धीरे धीरे क्या हुआ, एज अ ये एक ट्रेंड में आ गया, ठीक है, जिसके साथ कि होम फर्निशिंग के लिए आने शुरू हो गए, जैसे कुशन कवर्स वगैरह ये सब आना शुरू हो गया. तो जो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, इसमें कौन सा फैब्रिक यूज़ किया जाता है? इसमें फैब्रिक यूज़ किया जाता है सिल्क एंड कॉटन. एंड टाइप ऑफ कांथास कौन कौन से हैं? लेप कांथा, सूजनी कांथा, बेंटन कांथा, द्रोजनी कांथा, अश्लीलता कांथा और कांथा, रुमाल कांथा. कांथा क्लोथ, द कंट्रास्ट ऑफ elaborate color stitch work on a plain background give this highly ornamented kanthas their strength and clarity. The availability of expensive undyed cloth was precondition. If not a catalyst for such work, this supple handloom woven fabric was valued for its softness and also because the loose weave enables suitable subtle texture to be imparted to layered cloth. Kantha status. Kantha work is a style from state Bengal that use the simple running stitch in most beautiful way imaginable. So क्या किया जाता था, इसका जो स्टिच था वो था रनिंग स्टिच था,
जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया जाता था. द स्टिच इज वर्क बाय पासिंग द नीडल and out of the fabric. A running stitch may be varying length, but typically more thread is visible on the top of the swing than the underside. So जो इसका स्टिच था उसको कैसे किया जाता था, फैब्रिक के ऊपर नीडल के साथ अप से डाउन लिया जाता था. जो ऊपर वाला हिस्सा था उस पर थ्रेड ज़्यादा नज़र आता था और जो डाउन साइड होता था उसकी उल्टी साइड उस पर कम नज़र आता था, जिससे ये एम्ब्रॉयडरी पूरी मोटिव नज़र आता था. Sometimes stem, herringbone and cross stitches are also used. Typically thread color are red, green, black and blue. इसके अलावा रनिंग स्टिच के अलावा हेरिंगबोन स्टिच एंड क्रॉस स्टिच भी यूज़ किया जाता था. और जो कलर्स यूज़ करते थे थ्रेड के वो कौन कौन से बेसिक होते थे, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू. और जो डिज़ाइन होता था वो कौन सा होता था, पीकॉक, एलिफेंट, फिश, लोटस, क्रीपर्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड टेम्पल्स. जो इसका सबसे फेमस जो मोटिव था वो था ट्री ऑफ लाइफ. A simple tree is a symbol of ever-growing life that ceases to exist. It is called the tree of life. It is a symbol of fertility and hence continuity of life. The tree of life concept is sacred to most culture. Its significance transcends conscious reality. So tree of life है क्या किया जाता था, स्क्वायर पीस लिया जाता था, देन उसके अंदर एक पूरा एक ट्री बनाया जाता था जिसके ऊपर लाइफ दिखाई गई है, किसकी, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ठीक है, जहाँ पे एलिफेंट, पीकॉक ये सब बनाया जाता था. और उसके जो बॉर्डर होते थे वो फ्लावर के साथ डेकोरेट किए जाते थे. देन सेकंड जो मोटिव था जो फेमस था वो था लोटस मोटिव. द लोटस हैज़ अ lot of relevance in Hindu religion. Goddess Lakshmi, goddess of financial wealth, holds a lotus in her hand, so the lotus symbolizes her. The lotus is also a symbol of internal order and the union of earth and water and sky. So ये लोटस है क्या, किसका सिम्बलाइज था, लक्ष्मी माता का, ठीक है, जो हिंदू रिलीजन में जिसको पूजा जाता है एज अ गॉडेस ऑफ मनी, ठीक है. देन थर्ड मोटिव कौन सा फेमस था, फिश मोटिव. फिशेस आर एसेंशियल स्टेपल डाइट और रूरल बंगाल. फिशेस आर कंसिडर्ड ऑक्यूपेशियस फॉर एनी सेरेमनी, रिलीजियस और पर्सनल. सो क्या किया जाता था, कहते हैं कि जो वहाँ के जो रूरल लोग होते थे, ठीक है, बंगाल के, वो एज ए डाइट फिश खाते हैं, ठीक है. वहाँ पे फिश को बहुत ज़्यादा खाया जाता है, एज इसको ओकेजनली भी बनाया जाता था और रिलीजियसली भी इसको एज अ माना जाता है. तो ये मोटिव बनता था. इफ़ यू टॉक अबाउट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिलती है, डे टू डे लाइफ वॉज बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस क्राफ्ट. द मोटिव डिजाइन ऑन क्लोथ्स और बेड स्प्रेड्स वर ऑफ बर्ड्स, एनिमल, folk scenes, fishes and imagery that depicted different view of livelihood for the people living in Bengal. So क्या कहते जो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह इन सब की से इंस्पिरेशन लेके जो लेडीज होती थी वो इस एम्ब्रॉयडरी को करती थी. Reprocessing was another form of motivation since initially women recycled their old clothes and turned them into something more practical like covers for furniture or blankets. Economically practical and yet beautiful is what Kantha embroidery is all about.